नमस्कार दोस्तों। फिर क्रमशः पूरे 12 राशियों और 12 लग्न का वीडियो नीचे है। आप अलग अलग, जैसे अगर आपकी वृषभ है, आपकी मिथुन राशि है या आपका मिथुन लग्न है, तो उसके लिए पूरे 12 वीडियो मैं लोड कर रहा हूँ। अपनी राशि के अनुसार, अपने यहाँ नंबर के हिसाब से आप अपना लगन देख करके उसके हिसाब से अपना साल एक आकलन ले सकते हैं, एक बेसिक ले सकते हैं कि आने वाला साल 2023 आपके लिए अच्छा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, लक्ष्मी देने वाला है या परेशानियां देने वाला है। दोस्तों, होता क्या है कि एक लगन के 20 लाख 25 लाख आदमी होते हैं, या एक राशि के 20 लाख 25 लाख आदमी होते हैं। कुंडली में महीन महीन चीजें होती हैं, नक्षत्र, उसकी डिग्री, उसके पद, महादशा, अंतरदशा, बनने वाले राजयोग, आपकी कुंडली में बनने वाले धन योग, राजयोग, स्पेकुलेशन योग, कर्म से धन आने का योग, साथ में इनहेरिटेड वेल्थ, मतलब किसी से पुश्तैनी संपत्ति मिलने का योग, वो माता पिता के परिवार से हो, माता पिता से हो या पत्नी के परिवार से इनहेरिटेड वेल्थ हो, उसके लिए अलग अलग कुंडली में हाउस देखा जाता है। तो वो बारीक एनालिसिस जब डिटेल में आपकी कुंडली को एनालाइज करूंगा तो उससे पता चलता है। बेसिक ये साल कैसा रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्रमशः हर लगन के हिसाब से। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुंभ लगन की। पहले तो ये समझिए कि कुंभ लगन अलग होता है और राशि अलग होती है। पहले मैं बात करूंगा लगन के बारे में और फिर बात करूंगा राशि कैसे देखते हैं और कुंभ राशि कैसे बनती है, फिर उसके फल क्या होंगे 2023 में। इसको ज्योतिष में नंबर 1 हाउस कहते हैं। कुंडली में जो ये खाने बने हैं 12, इस खाने को कहते हैं फर्स्ट हाउस, इसको लग्न कहते हैं। यहां पर अगर नंबर 11 लिखा हुआ है तो ये आपकी कुंभ लगन की कुंडली बनी। ठीक है, क्लियर है। अब फिर राशि में आगे बताऊंगा। पहले मैं कुंभ लगन के बारे में बताऊं, क्योंकि आप YouTube पे देखेंगे तो सब लोगों ने कुंभ राशि 2023 लिखा है। दोस्तों, सारी राशियां जो हैं वो अलग होती हैं और लगन अलग होते हैं। तो अमूमन जो आप कुंडली अपनी पत्रिका खोलते हैं ना, उसमें इससे लगन देखा जाता है। राशि का प्रभाव, क्योंकि एक ही राशि के 20 से 30 लाख लोग होते हैं दोस्तों, तो उसका फल 20-30 लाख लोगों पे एक साथ एक जैसा नहीं पड़ेगा। तो आप अपनी कुंडली का ये जो है फर्स्ट हाउस, इसको देखिए और उससे फिर ये भविष्य फल सुना करिए लगन से, तब आपको एक्यूरेट पता चलेगा कि आपकी लाइफ में होने क्या वाला है। और वैसे भी ये जो भविष्य फल होता है, इससे आकलन मिलता है, क्योंकि हम गोचर की स्थिति से इसका आकलन करते हैं। हम आसमान में चल रहे जो ग्रह हैं उससे इसका आकलन करके राशि, इसका लगन का फल 2023 में कैसा रहेगा वो बताते हैं। होता क्या है कि एक एक नक्षत्र, उसकी डिग्री, उसके पद, आपकी चल रही महादशा, अंतरदशा, पैतंतर दशा, सूक्ष्म दशा, फिर आपकी कुंडली में बन रहे राजयोग, ये उन पर निर्भर करता है कि आप 2023 में या किसी भी साल में कितनी बड़ी उपलब्धि पाएंगे। अमूमन जब हम लोग राशिफल देखने की बात करते हैं, या ये जो वीडियो में डाल रहा हूं, इसमें एक हमको आकलन, एक अंदाजा मिल जाता है कि आने वाला वर्ष ग्रहों की आसमान में जो स्थिति है उसके हिसाब से हमको फल क्या मिलेगा। तो क्योंकि कुंडली में आसमान में गोचर जिसको कहते हैं, उसमें गुरु 12 से 13 महीने के लिए एक राशि में रहता है, राहु 18 महीने के लिए एक राशि में रहता है, केतु 18 महीने के लिए एक राशि में रहता है, शनि 2.5 साल के लिए एक राशि में रहता है। तो इनका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हम लोग इससे जो है आपका साल का आकलन करके बताते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए कितना फलकारी रहने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कुंभ लगन वालों के लिए यह साल कैसा रहने वाला है। यहां पर क्योंकि शनि जनवरी में ही अपनी ही राशि में जाने जा रहा है 2.5 साल के लिए, 3 प्रमुख चीजें आपके स्वभाव में देगा। पहली चीज, अब आप अपने ऊपर गौर करना ज्यादा शुरू करेंगे। मतलब
आपका झुकाव अपने ऊपर आत्म मंथन करने पे ज़्यादा रहेगा। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपने पहनने ओढ़ने, अपने दिनचर्या के बारे में ज़्यादा प्लान कर पाएंगे, अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे। ये फायदा होगा कुंभ लगन वालों को, क्योंकि शनि अपने राशि में अपने घर में जा रहा है। अब दूसरी चीज़ होगा क्या, क्योंकि कुंडली में यहाँ पर बृहस्पति सेकंड हाउस में बृहस्पति स्वग्रही है और आपके इनकमिंग गेन्स जो आप व्यापार से धन कमाते हैं उसका कारक, और यहाँ पर जो सेविंग्स हैं उसका कारक बृहस्पति अपनी ही राशि में स्वग्रही है। अपनी ही राशि में, स्वग्रही का मतलब अपनी राशि में बैठा है। उससे लाभ ये होगा कि शनि एक तो अपने घर में बैठ गया और बृहस्पति भी अपने घर में है, तो आप सेविंग्स कर पाएंगे। आपके रुके हुए जो फंसे हुए धन हैं वो आपको मिलेंगे। प्रयास करिए, क्योंकि बृहस्पति स्वग्रही हो रहा है। यहाँ पर अप्रैल तक के लिए बृहस्पति मीन राशि में है, उसका लाभ उठाइए। यहाँ एक फायदा आपको और देगा ये बृहस्पति कि आपकी जो वाणी है उसमें सौम्यता बढ़ जाएगी, सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। आप जब किसी से बात करेंगे तो आपके अंदर अब सॉफ्ट नेचर होगा, मतलब आराम से और एकदम सॉफ्टली आप बात कर पाएंगे। एक वो फायदेमंद है। दूसरी चीज, आपका धर्म की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपके स्वभाव में विजडम आएगा, मतलब सेंस ऑफ गुड एंड बैड। जब आपके अंदर सेंस ऑफ गुड एंड बैड आएगा तो आपकी वाणी में भी वही सौम्यता झलकेगी, नजर में आएगी। तो खुश हो जाइए, आपके लिए ये साल बेहतर रहने वाला है। थोड़ी सी तकलीफ राहु केतु देने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुंडली में इस साल, कुंडली में मीन्स गोचर में, राहु थर्ड हाउस में और केतु भाग्य के घर में बैठने वाला है, मेष राशि में और तुला राशि पे। तो कुंभ लगन वालों के लिए थर्ड हाउस पे राहु का बैठना ये दिखाता है कि आपके शोल्डर में, कंधे में दर्द होना, कंधों में थोड़ा सा पेन बढ़ जाना, इसके योग बनते हैं। और साथ साथ में जो अपने से छोटे हैं उनके साथ संबंध खराब होंगे। वो अपने आप राहु वहाँ पर बैठ करके संबंधों में दिक्कतें पैदा करेगा। वो उनकी वजह से होगा, वो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो उनका स्वभाव थोड़ा रूड होगा, खराब होगा, जिसकी वजह से उनका और आपका संबंध बिगड़ेगा। तीसरी चीज, यहाँ पर केतु जो है भाग्य के घर में बैठ रहा है और तुला राशि में विराजमान रहेगा ये पूरा साल। नवंबर के आसपास, अक्टूबर के लास्ट में वो घर परिवर्तन कर रहा है। तो आपको ये केतु आपकी पत्नी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन देगा, आपकी पत्नी के नेचर में एक एग्रेसिवनेस, एक तलखी जिसको कहें, वो तलखी देगा उग्रता की। जहाँ पर भी नंबर 11 लिखा हो और चंद्रमा वहाँ बैठा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हो, कुंडली में किसी भी खाने पे नंबर 11 लिखा हुआ हो और चंद्रमा साथ में बैठा हुआ हो, तो वो आपकी कुंभ राशि बनी। अब जो आगे प्रिडिक्शन कर रहा हूं वो राशि की प्रिडिक्शन कर रहा हूं, क्योंकि कुंडली में कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि अपने ही घर में 14 या 15 जनवरी के आसपास में ये ट्रांजिट कर जाएगा कुंभ राशि में 2.5 साल के लिए। तो चंद्र शनि का विष योग बन रहा है। ऐसी स्थिति में अंतर्मन, मन में व्याकुलता बढ़ जाएगी। अंतर मन में अंदर से एक जिसको कहें बेसब्री टाइप की चीज़ें बढ़ जाएंगी, अंदर से बेसब्र होना। लेकिन दिमाग में आइडियाज़ बहुत आएंगे, नए नए आइडियाज़। आप नोटिस करिएगा कि 14 जनवरी के बाद से आपके अंदर आइडियाज़ धीरे 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 धीरे, क्योंकि शनि धीरे धीरे चाल चलता है, सबसे लंबी अवधि का प्लैनेट होता है शुक्र के बाद। तो ये इसकी, वैसे भी आपने सुना होगा शनि शनै शनै, धीरे धीरे, तो उसका असर आपको 2-3-4 महीने में नज़र आ जाएगा पूरी तरीके से कि आपके मन में आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं और देर रात तक जागना, और उसके बाद उस समय में आइडियाज़ की भरमार आना, ऐसे ऐसे आइडियाज़ डेवलप होंगे। मेरी आपके लिए राय है कि वो आइडियाज़ को पेपर पे नोट करिए, क्योंकि वो आइडियाज़, होता क्या है, इस तरह का शनि चंद्रमा का जो योग है, वैसे इसको विष योग कहा जाता है, जहर योग, लेकिन अगर मैं इसके पॉजिटिविटी की बात करूं तो ये विष योग
दिमाग में आइडियाज़ भी देता है। आपके अंदर नए नए टेक्निकल आइडियाज़ आएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, तो उसको एक कॉपी बना लीजिए, उसको नोट करते रहिए, ताकि वो आइडियाज़ उसका इस्तेमाल आप व्यापार में कर सकें, आप जॉब में हैं उसमें इस्तेमाल कर सकें, या कोई आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है या कोई सा सोशल मीडिया का कोई चैनल चल रहा है, वो आइडियाज़ आपको ग्रो करने में काम आएंगे। तो देखिए, आइडियाज़ ख़राब नहीं है, उसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर वो सोचा और वो वेस्ट हो गया तो क्या फ़ायदा है। तो उसको नोट डाउन करिए ताकि इस विष योग का भी आप लाभ ले सकें। अब बात करते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब भी शनि के या चंद्रमा के एक घर आगे बृहस्पति अगर बैठा हो तो इसको सुनाफा योग, एक योग होता है जो कि चंद्रमा को बल देता है। तो कुंडली में वो सुनाफा योग बन रहा है, जिसका लाभ होगा कि आपको आइडियाज अच्छे आएंगे, काम के आइडियाज आएंगे। यहां पर राहु केतु की बात कर लें कुंभ राशि वालों के लिए, तो आपको वाणी दोष देगा, क्योंकि यहां पर राहु केतु का जो गोचर है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आपको वाणी दोष देगा, आप रह करके एग्रेसिव होंगे, झटके में गुस्सा आना। एक ये चंद्र शनि का विष योग जो कि आपको मन से थोड़ा सा अस्थिर रखेगा, अंदर से मन से व्याकुल रखेगा। और साथ साथ में राहु का गोचर जो है इस साल अक्टूबर आखिरी तक, वैसे अक्टूबर के बाद ट्रांजिट चेंज कर रहा है राहु केतु का गोचर, पर फिर भी अक्टूबर नवंबर तक अपना पूरा ध्यान रखिए। आप अपनी वाणी पे ध्यान रखिए, वाणी दोष बनेगा जिससे कि आपके झगड़े और थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा आपकी वाणी की वजह से, शॉर्ट टेम्परिंग की वजह से। दोस्तों, अगर ऐसी चीज़ आप फेस करते हैं व्यापार में तो व्यापार नुकसान होगा। आप किसी जॉब में हैं और आपका वाणी दोष बनेगा तो आपके संबंध अपने सीनियर से, अपने कलीग से ख़राब होंगे। तो बेहतर ये है, उसके लिए उपाय रत्न जो मैं बताऊंगा वो धारण करिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपके एक गलत शब्द से कहानी ख़राब हो जाए, आपके व्यापार में, आपके जॉब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। उसके लिए उपाय रत्न उपलब्ध हैं, राहु केतु को डाउन किया जाता है और बहुत सस्ते रत्न हैं दोस्तों। बस उसका प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए, जो मैं 40 दिन की अगरबत्ती भेजूंगा उस तरीके से उसको धारण करिए, और जो मंत्र दूंगा 21 बार करने के लिए, जो शुभ टाइमिंग बताऊंगा उस समय में उस मंत्र को शुरू करिएगा, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। ये राहु केतु छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह का मतलब ये एग्जैक्टली ग्रह नहीं होते, ये छाया ग्रह होते हैं। इनको कंट्रोल करना तो बहुत आसान है मंत्रों से और रत्नों से, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उसकी नेगेटिविटी कम हो और आपका जीवन सुखद और सफल रहे, ताकि आप व्यापार में तरक्की कर सकें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ धार्मिक यात्राओं के योग बनते हैं, कुछ ये कुंभ लगन वाले भी और कुंभ राशि वाले भी, ये दोनों ही लोग धार्मिक यात्राओं की तरफ इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और धर्म की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। खासतौर कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल तक कोई ना कोई धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं या धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। ऑन द होल ये साल अगर मैं बात करूं, कुंभ लगन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो मिला जुला फल देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ में। मैं आगे एक शनि की 7:30 पे पूरा एक वीडियो लोड करने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि जो नए वीडियोस लोड करने वाला हूं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।